हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारा डायोड। डायोड का नाम तो आपने अवश्य ही सुना होगा। तो डायोड क्या होता है और डायोड का उपयोग कहाँ पर होता है और डायोड में बायसिंग क्या होती है और डायोड कितने तरह के होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जो डायोड है, डायोड एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो करंट को एक ही दिशा में फ्लो होने देता है। यह करंट को दूसरी दिशा में फ्लो नहीं होने देता। यानी डायोड में यूनी डायरेक्शनल करंट फ्लो होगी। एक तरह से करंट इसमें आ तो सकती है लेकिन दोबारा वापस नहीं जा सकती। और इसमें क्या होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें एक का नाम कैथोड और दूसरे का नाम एनोड होता है। डायोड सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। जो इनके टर्मिनल होते हैं एनोड और कैथोड, दो टर्मिनल होते हैं, इसीलिए इसका नाम डायोड पड़ा है। और यह हमारा सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। अब बात करेंगे कि डायोड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। डायोड का इस्तेमाल कई उपकरण में किया जाता है, जैसे रेक्टिफायर, सिग्नल लिमिटर्स, वोल्टेज रेगुलेटर्स आदि। तो जब भी हमको रेक्टिफायर बनाने की जरूरत होती है या सिग्नल को लिमिट करना होता है या वोल्टेज रेगुलेटर की जरूरत होती है, तब हम इस जगह पर डायोड का यूज करते हैं। और इन सभी के अंदर आप आसानी से डायोड को लगा हुआ देख सकते हैं। वैसे इसके अलावा कई उपकरण हैं जहां पर डायोड लगाए जाते हैं। जब भी इन चीज़ों को आप ओपन करेंगे, रेक्टिफायर हो गया, सिग्नल लिमिटर्स हो गया, तो इनके अंदर आप डायोड जरूर देखेंगे। और भी कई सारे उपकरण हैं जिनमें डायोड लगे हुए होते हैं। ठीक है। डायोड का उपयोग वैसे तो कई जगहों पर अलग अलग काम के लिए किया जाता है, लेकिन अगर हम इसके मुख्य काम की बात करें तो इसका उपयोग एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे बायसिंग, यानी डायोड के अंदर बायसिंग क्या होती है। व्हाट इज द बायस इन द डायोड। तो डायोड में दो बायस होते हैं, दोनों ही वायरिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं। एक होता है फॉरवर्ड बायस और दूसरा होता है रिवर्स बायस। तो अब आगे हम बात करेंगे फॉरवर्ड बायस व रिवर्स बायस क्या होता है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड बायस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फॉरवर्ड बायस है, उसके अंदर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड फ्लो होता है। यानी कि करंट डायोड के एनोड टर्मिनल से कैथोड टर्मिनल की ओर फ्लो होता है। और जब हम पॉजिटिव वोल्टेज को एनोड और निगेटिव वोल्टेज को कैथोड से जोड़ते हैं, तो इस समय डायोड करंट को फ्लो होने देता है। यानी एक तरह से यह क्लोज्ड सर्किट की तरह काम करता है और इसे ही फॉरवर्ड बायसिंग कहा जाता है। और डायोड के सिंबल की बात करें तो जो डायोड का सिंबल है कुछ इस तरीके से बनता है, और ये हमारा होता है इसका एनोड और ये होता है हमारा कैथोड। ठीक है। इस चित्र में आप आसानी से समझ सकते हैं कि इधर हमने बैटरी जोड़ रखी है और ये हमने डायोड लगा रखा हुआ है। ठीक है। ये है डायोड का एनोड सिरा और ये है कैथोड सिरा। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने एनोड से कनेक्ट कर रखा है। तो इस समय ये एज ए क्लोज्ड सर्किट काम करेगा। तो इस समय करंट यहाँ से निकलकर एलईडी से होते हुए ग्राउंड हो जाएगी। तो एलईडी जो हमारी है ग्लो होने लगेगी, क्योंकि करंट को सर्किट कंप्लीट करने का मौका मिल गया। और अगर रिवर्स बायस की बात करें तो जब डायोड के एनोड को निगेटिव वोल्टेज से जोड़ देते हैं और कैथोड को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, तो यह करंट को आगे फ्लो नहीं होने देता है। यानी जब हम डायोड को पलट देते हैं, एनोड को निगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव से, तो यह करंट को आगे फ्लो नहीं होने देगा। इसे हम रिवर्स बायसिंग कहते हैं। यह फॉरवर्ड बायसिंग के बिल्कुल अपोजिट होती है। ये देखिए, डायोड के हमने एनोड को यानी पॉजिटिव सिरे को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है, तो ये एज अ ओपन सर्किट काम करेगा, इसलिए एलईडी हमारी ऑफ रहेगी। तो ये हमारी रिवर्स बायस कंडीशन है। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि जब हम डायोड के एनोड को पॉजिटिव सिरे से जोड़ते हैं तब हमारी एलईडी जलती है, और जैसे हम इसको पलट देते हैं तब एलईडी हमारी ऑफ हो जाती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायोड, यानी डायोड हमारे कितने प्रकार के होते हैं। वैसे डायोड तो कई तरह के होते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ मुख्य डायोड के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है जेनर डायोड। जेनर डायोड का प्रयोग कई जगह पर किया जाता है। तो जो यह डायोड है एक रिवर्स बायस पर काम करने वाला डायोड होता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर वोल्टेज रेगुलेटर के लिए किया जाता है। ये आप जेनर डायोड को देख सकते हैं कि ये हमारा कैथोड टर्मिनल है और ये हमारा एनोड टर्मिनल है। तो इसको हम पहचानें कैसे। जो हमारी ब्लैक मार्किंग होती है ये हमारी
कैथोड को दिखाती है कि ये कैथोड मार्किंग इसको बोलते हैं। जेनर डायोड हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है। अब बात करेंगे एवलांच डायोड के बारे में। तो एवलांच डायोड क्या होता है? तो यह डायोड भी जेनर डायोड की तरह रिवर्स बायस पर ही काम करता है या एवलांच ब्रेकडाउन प्रिंसिपल पर काम करता है। तो इसका कहने का ये मतलब है कि हमारा एवलांच ब्रेकडाउन प्रिंसिपल पर काम करता है और इसका उपयोग ज़्यादातर आरएफ नॉइज जनरेशन और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जनरेशन के लिए किया जाता है। एवलांच डायोड का उपयोग जब भी हमको आरएफ नॉइज जनरेट करना होता है या माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जनरेट करना होता है तो उस समय हम करते हैं। यह कुछ इस तरीके का दिखता है या ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, और इसका जो सिंबल है हमारा इस तरीके से बनता है। और नॉर्मल डायोड का जो सिंबल है हमारा, इसमें केवल सीधी लाइन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हमारी इस तरीके की लाइन होती है। एक और डायोड की बात कर लेते हैं, एलईडी। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो जो लाइट इमिटिंग डायोड एक ऐसा डायोड है जिसके अंदर करंट फ्लो होने पर लाइट जलती है। इस डायोड में जब भी करंट फ्लो होगी तो इसमें लाइट जलेगी, जिसको हम एलईडी के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके करंट को कैरी करने वाले पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इलेक्ट्रॉन और होल जो होते हैं इनको हम करंट कैरिंग पार्टिकल बोलते हैं, और ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तब हमारी एलईडी ग्लो हो जाती है। ये आप एलईडी को देख सकते हैं और ये हमारा एलईडी का सिंबल है। जो हमारा बड़ा वाला वायर होता है इसको हम एनोड बोलते हैं, और जो हमारा छोटा वाला वायर होता है इसको हम कैथोड बोलते हैं। अब बात करेंगे लेज़र डायोड के बारे में। तो यह डायोड एलईडी डायोड जैसे काम करता है, बस इसके अंदर पीएन जंक्शन के बीच में एक रिफ्लेक्शन लेयर लगा दी जाती है जिसे आई लेयर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, पीएन जंक्शन के बीच एक आई लेयर होती है जो हमारी इंट्रिंसिक मटेरियल की बनी होती है, इसको लगा दिया जाता है। इसी लेयर की वजह से एक हैवी लेज़र बाहर निकलता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर आप सीडी लेज़र लाइट और ब्लू रेज के अंदर किया जाता है। तो ये हमारा है लेज़र डायोड, कुछ इस तरीके का दिखता है। अब बात करेंगे वैरेक्टर डायोड के बारे में। तो यह वैरेक्टर डायोड हमारे वेरिएबल कैपेसिटर की तरह काम करता है। जैसा कि हमें पता है कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करके एसी को आगे बढ़ने का काम करता है। देखिए, आप इस चीज़ को जरूर याद रखें कि जो कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है। ठीक है, इसके अंदर 3 लेयर होती हैं, पीएन के साथ एक लेयर और होती है। ठीक है, इसमें पीएन के साथ एक और लेयर लगी होती है, और तीसरी जो लेयर है एन लेयर की हैवीली डोप्ड लेयर रहती है। ठीक है, इसकी मदद से हम सर्किट के अंदर वोल्टेज चेंज करके भेज सकते हैं। यह ज़्यादातर सैटेलाइट और सेल फोन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? ये आप वैरेक्टर डायोड का सिंबल देख सकते हैं, ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड। अब हम समझ लेते हैं शॉटकी डायोड के बारे में। तो शॉटकी डायोड क्या होता है? यह डायोड हाई फ्रिक्वेंसी और डिजिटल एप्लीकेशन में काम आता है। जब भी हमको हाई फ्रिक्वेंसी अप्लाइंसेस चलाने होते हैं या डिजिटल एप्लीकेशंस को यूज करना होता है तब हम शॉटकी डायोड का यूज करते हैं। और इसकी स्विचिंग स्पीड काफ़ी फास्ट रहती है। इसमें पीएन जंक्शन नहीं होता है, उसकी जगह लाइटली और हैवीली डोप्ड मेटल का बॉन्ड रहता है। यानी इसमें पीएन जंक्शन नहीं होगा, उसकी जगह पर क्या होगा, लाइटली और हैवीली डोप्ड मेटल का बॉन्ड रहेगा। इसका उपयोग कई बार ट्रांजिस्टर की प्रोटेक्शन या फिर रिवर्स करंट से प्रोटेक्शन देने के लिए किया जाता है। ये आप शॉटकी डायोड का सिंबल देख सकते हैं और ये हमारा कुछ नॉर्मल डायोड की तरह ही दिखता है। अब बात करेंगे फोटो डायोड के बारे में। तो फोटो डायोड क्या होता है? यह डायोड एक रिवर्स बायस डायोड होता है। यह सभी डायोड की तरह नॉर्मल कंडीशन में करंट को फ्लो नहीं होने देता है, इसको हम रिवर्स बायस डायोड कहते हैं। इसके ऊपर जब कोई लाइट पड़ती है तो फिर यह करंट को फ्लो होने देता है। यह एक तरह का लाइट डिटेक्टर होता है। यह आप फोटो डायोड को देख सकते हैं और ये हमारा इसका सिंबल है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।